फाटक को खुलवाने का प्रदर्शन है। फाटक नहीं खुलेगा तो हम अपनी जान दे देंगे, रेल से कट जाएंगे। और भी बहुत फाटक पड़े हैं, वो बंद नहीं किया, ये बंद किया। एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी, कोई झगड़ा हो जाए पुलिस नहीं आएगी, और आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। सभी व्यापारी बहुत दुखी हैं यहाँ पे। 5 साल का या 2 साल का या 4 साल का बच्चा पढ़ने जाता पल्ली पार, तो वो कितना घूम के जाएगा। अगर यहाँ से कोई मरीज है तो एम्बुलेंस कितनी घूम के जाएगी। रेलवे प्रशासन ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। आपको सुविधा होती है, असुविधा होती है। सरकार कहती है बच्चे पढ़ाओ, और जब फाटक ही बंद हो जाएगा तो बच्चे कहाँ के पढ़ने जाएंगे? क्या बच्चों का भविष्य सरकार खराब करना चाह रही है? देखिए, राया का इस वक्त का सबसे चर्चित मामला है कटरा बाजार का ये मार्केट और ये प्रदर्शन। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ विधायक पूरन प्रकाश पहुंचे थे और रेलवे के अधिकारियों से जिस तरीके से उनकी झड़प हुई थी, नोकझोंक हुई थी, वो काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना था। वो नोकझोंक इस तरीके से वायरल हुई क्योंकि जिस तरीके से रेलवे के अधिकारियों को वो फटकारते हुए नजर आ रहे थे, वो अपने आप में चर्चाओं का विषय बन चुका था। इस वक्त मैं यहाँ पहुंची हुई हूँ, एक बैनर आपको दिखाई देगा, कटरा बाजार फाटक 344C बंद होने से रोकने के संबंध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ये बैठे हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिनको अगर ये मार्ग बंद होता है, क्योंकि रेलवे इस मार्ग को बंद करने की बात कह रहा है, अगर ये मार्ग बंद होता है तो यहाँ अंदर रहने वाले या ये जो दुकान करने वाले जितने भी प्रतिष्ठित यहाँ पर लोग हैं, उन लोगों को काफी समस्याओं का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। एक बार थोड़ा सा पीछे की साइड घुमा के दिखाइए आप निष्कर्ष के आगे आपको दिखाई देगा मेन मार्ग है जो कि सीधे राया अलीगढ़ और मथुरा जोड़ने वाला मार्ग है। इसके बाद आपको ये रेलवे ट्रैक दिखाई देगा जहां से अभी मैं देख पा रही हूँ कई लोग जो है अपना आवागमन करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे स्कूल के विद्यार्थी हो या अपने गंतव्यों तक जाने वाले आम जनमानस हो, वो इस रेलवे मार्ग से इस वक्त आवागमन करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो रोजाना ये लोग इस मार्ग से जाया करते हैं, जिस मार्ग पर इस वक्त ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने बातचीत की है, बताया इन लोगों ने कि यहाँ सर्व समाज के लोग जो हैं वो इस प्रदर्शन को यहाँ पर कर रहे हैं, इस धरने को यहाँ पर दे रहे हैं। लगभग कितने दिन बीत चुके हैं आप? बुधवार से हुआ है, बुधवार से आज 5वां दिन है। आज वहाँ बुधवार से, और सब समाज के लोग हैं, ग्रामीण 20,000 ग्रामीण लोग हैं, 20 गाँव लगते हैं यहाँ पे, और 20,000 आबादी है। इसमें हिंदू मुसलमान साथ हो जाते हैं। इससे ही सब यात्रा, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, राम बारात, ताजिया, काली, गणेश चतुर्थी जो भी, और सब इससे निकलते हैं। ये मैंने 150 साल पुराना ये रास्ता, सबसे पुराना। क्या नाम है आप? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद है। लक्ष्मण प्रसाद जी, 2 दिन पहले हमने देखा पूरन प्रकाश जी यहाँ पर आए थे, जो इस क्षेत्र के विधायक नहीं है। विधायक हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं। हाँ, इस से बलदेव इसमें आता है, बलदेव राया में आता है। मैडम जी, बलदेव क्षेत्र से विधायक हैं, राजेश जी माठ क्षेत्र हैं, और ये 2 तहसीलों में बटा हुआ राया। राजेश चौधरी यहाँ तक पहुँचे आप? नहीं, राजेश चौधरी नहीं आए। राजेश चौधरी जी के अंडर में आता है? ये नहीं, राजेश के गाँव का आता है। ये शहर जो नगर राया नगर कस्बा है वो उसमें आता है, बलदेव में। सबसे बड़ी बात मुझे मैडम जी ऐसा है, बच्चे पढ़ता सोपिया में, तो बच्चा यहाँ से 2 साल का, इधर देखो, एक बार आप दिखा दीजिए कि अभी ट्रेन आ रही है, यहाँ से आवागमन जो है वो लोगों का हो रहा है। तो ये दिक्कतें आपके जब प्रदर्शन कर रहे हैं तभी हो रही हैं ऐसी समस्याएं? ऐसे पहले उससे मुझे कभी नहीं होती थी। फाटक खुल जाता निकल जाते, फाटक खुल जाता निकल जाते थे। जब से फाटक बंद किया है सबसे परेशानी हो रही है, और कुछ सीनियरों से कह ली कोई बात नहीं है। 5 साल का या 2 साल का या 4 साल का बच्चा पढ़ने जाता पल्ली पार, तो वो कितना घूम के जाएगा, कितना घूम के जाएगा। अगर यहाँ से कोई मरीज है तो एम्बुलेंस कितनी घूम के जाएगी, या राम बारात है या कोई और भी कार्यक्रम है, वो कितना घूम के आएगा। अगर इस दरमियान 40 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं, उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। दूसरी बात, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, तो इस फाटक से सभी 1 साल पहले आंच लगी थी तो इसी से एंट्री हुई थी फायर ब्रिगेड की, इसी फाटक से। रायमा भी 1 साल पहले पटाखा नहीं, ये काठ बाजार है, ये काठ बाजार जिसमें सब वो यही चीज हुई थी उसकी फायर ब्रिगेड की। हाँ, हमारी यहाँ पे दुकानें हैं और हम काफी 4 दिन हो गए मेरे को परेशान होते हुए धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। सभी व्यापारी बहुत दुखी हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो एक है
केवल दुकानों से मतलब नहीं है, राया में पूरी जो पब्लिक है उसका 75% अंदर रहती है, 25% बाहर रहती है। अगर कल को कोई आगजनी होती है, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ ही नहीं सकती अंदर, चलाया चल जाओ, कोई किसी मरीज होता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है किसी को, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती अंदर। बच्चे दिखा दीजिए। ये बच्चे स्कूल है यहाँ पे 4 और लड़कियों के भी हैं, छोटे बच्चों के बहुत दिक्कत होती है। एम्बुलेंस कहाँ से आएगी आप बताइए, कहाँ से एम्बुलेंस आएगी, कहाँ से फायर ब्रिगेड गाड़ी? यानी ये जो बच्चों को अब समस्याएं हो रही है स्कूल आना जाने के लिए, अभी हो रही है। हाँ, रास्ता नहीं है कोई आने जाने के लिए, रेलवे ने रास्ता नहीं दिया। बच्चों से बात करें आप, बच्चों परेशानी हो रही है। रोजाना कहाँ से निकलते हो आप लोग? यही से इसी में से या फिर यहाँ से? यही से निकलते हैं। देखिए छोटे बच्चे हैं जो अभी आपने देखा कि ट्रेन निकल के गई थी यहाँ से, बुजुर्ग महिलाएं भी निकल रही हैं, काफी सारी महिलाएं हैं, युवतियां हैं जो निकलती हैं इसी मार्ग से। फिलहाल ये रास्ता जो है इस वक्त बंद किया हुआ है, इसी वजह से लोगों को रेलवे ट्रैक जो है वो क्रॉस करना पड़ रहा है। बहुत समस्या आ रही है फाटक बंद होने से। हर चीज की परेशानी है, एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी, कोई झगड़ा हो जाए पुलिस नहीं आएगी, और आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। और यहाँ बहुत पब्लिक रहती है, 10-20 हजार पब्लिक है। ये गाँव लगे हुए हैं यहाँ पे बाजार से, ऐसा नहीं है कि खाली बाजार का मसला है, ये पूरे राय की एक मिनट, कुछ लोगों का कहना ये है कि केवल व्यापारी इस नहीं, ऐसा है, इसमें 15-20 हजार की आबादी, 15-20 हजार की आबादी भी है, उसके साथ साथ अनेकों काम भी हैं, जैसे कि कोई भी कई के घर बड़े बूढ़े भी हैं, अगर वो बीमार हो जाता है तो कहाँ होगी आपको एम्बुलेंस आने की सुविधा है, भगवान न करे किसी के फायर ब्रिगेड में व्यवस्था बिगड़ जाती है। रेलवे का कहना क्या है, क्या कुछ कह रहा है, कुछ बातचीत हुई अभी तक आप लोगों की? ऊपर से जो यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि ऊपर से आदेश बंद गए, उन्होंने समस्या नहीं समझी कि हमारी समस्या क्या है। आपके आगे इतने बच्चे आए स्कूल से, क्या ये गर्मी में बीमार हो जाते हैं, 1.5 किलोमीटर घूम के आना, क्या इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इस मार्ग को बंद करने का उद्देश्य कुछ समझ में आया आपको कि रेलवे ट्रैक निकालना चाह रहा है रेलवे? और भी बहुत फाटक पड़े हैं, वो बंद नहीं किया, ये बंद किया लड़ाई केवल इसी से। यही हमारा राय है, इसको बंद करना चाह रहे हैं वो। और कोई फाटक आम जनता ही, बच्चे आते हैं यहाँ के सब। कोई और रास्ता नहीं है उधर से? और रास्ता बहुत है, 4 रास्ते हैं, खूब आगे रास्ता है, पीछे रास्ता है। 2 किलोमीटर घूम के निकलना पड़ेगा, पब्लिक को बहुत परेशानी आएगी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। वहाँ का दूसरा जो फाटक पड़ता है मार्ट वाला, ये जाम के अभाव से यहाँ का जो है वो बाहर वहाँ हो गया, तो वो फाटक नहीं ले पाया। अभी मानो ट्रेन आ जाती है, क्या होगा आप बताइए? जो यहाँ निकलती थी पब्लिक वो वहाँ निकल रही है। बताइए जसौली परेशानी बिल्कुल जाम लगा पर, न गाड़ी निकल सके न कुछ भी निकल सके। तो इसमें क्या खुलवाना चाहते हो? गेट फाटक तो खोलना चाहिए ना, फाटक तो खोलना चाहिए, जब तो निकल के जाएंगे। एक बात बता, पैसे जिनके नीचे का निकल हो जा रहा है, अब अभी निकलेंगे तो कपड़े निभाएंगे अपने लिए, यहाँ पे कोई डर सब कर जाता है, तो क्या करो जाए। देख रहे हैं यहाँ इन लोगों का साफ तौर पर कहना है। आप भी आई हैं, इंटरव्यू लेने आई हैं, तो थोड़ा सा होमवर्क आप भी करके आई होंगी, तो इतनी तरह से 4 दिनों से जो भी चीजें हो रही हैं, तो आप भी थोड़ा सा देख के आई होंगी। तो यहाँ जो चीजें हैं तो आपकी जानकारी में भी है कि बहुत दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है। जैसे इन्होंने बताया कि एम्बुलेंस आने की, बच्चों के जाने की, कोई भी प्रभात फेरी की या शोभा यात्रा की, जो भी चीज है मेन है हमारा राया का। आप लोगों का क्या प्रयास चल रहा है इसमें? प्रयास शांति प्रिय के, शांति प्रिय धरना प्रदर्शन चल रहा है, शांति से केवल फाटक को खुलवाने का प्रदर्शन है। कोई बातचीत करने का प्रयास किया? बातचीत करने का लगातार प्रयास चल रहा है विधायक जी के द्वारा। पूरी बात रेलवे से कोई बातचीत करने का प्रयास करा? रेलवे से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष द्वारा चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स? उन्हीं की उनसे वार्तालाप हो रही है लगातार। कल तो पता नहीं चला भी है क्या हुआ। कल तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के भीतर हम यहाँ थोड़ा वेरीफाई करके और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे कि ये हकीकत में बंद होना चाहिए कि खुलना चाहिए, या महीने 2 महीने या साल 2 साल के लिए उन्होंने ऐसे आश्वासन दिया है डीएम साहब ने। अब आगे की क्या प्रक्रिया है वो देखो अधिकारी जाने। और आपके माध्यम से हम तो केवल यही कहना चाहेंगे कि कोई भी आए, कोई भी देखे, अधिकारी वगैरह डीआरएम से लेके नहीं है, चाहे वो अपना प्रतिनिधि चुनकनियाँ भेजे यहाँ पे, लेकिन देखें कि यहाँ की जनता का क्या हाल है, बाजार का क्या हाल है। ये नोटिस कब दिया गया था आपको कि ये रास्ता? नोटिस तो जैसे था, अब
सुनने में तो आया कि 2023 से ये अस्थायी मतलब घोषित कर दिया फाटक, लेकिन ऐसी हमको जानकारी तो है नहीं है। हमको जब जानकारी मिलेगी तो हम सारे लोग ज्ञापन वगैरह दे के आ गए, DRM से, रेलवे मंत्री से भी मिल के आ गए, DM से भी मिल के आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी अटका है। सारी प्रक्रिया के बाद 17 तारीख को एक संग बोल दिया कि 18 तारीख को ये अल्टीमेट बंद कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल बंद। हाँ बिल्कुल बंद कर यानी दिया ये जो फाटक है ये खुला रहता है। अब 24 आवर्स में आप क्या कर लोगे? 24 आवर्स में आप क्या करोगे? जब बंद होता है पैसा खुलता है, वैसे खुलता ट्रेन आती है, बंद होता था केवल बस। अब परमानेंट बंद है। हाँ जी, बंद कर दिया 4 तारीख से। हाँ 4 दिन से बंद वगैरह हो आई गया। सारी। आज 14 दिन है और वो भी अधिकारी ये चीज बोल गए कि हम पे तो बंद करने के आदेश हैं, ये हम पे कागज है, अगर आप अपना कागज दिखा दो तो हम अपना काम रोक दें। एक बार मैं थोड़ा सा इधर दिखाने का प्रयास करूंगी आपको कि यहाँ से लाइन से काफी सारी दुकान है, प्रतिष्ठान है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो रोजाना अपना आवागमन करते हैं। बच्चे आ रहे हैं। कितने स्कूल होंगे लगभग? इस रूट पे 3 स्कूल हैं। 3 स्कूल है, एक गर्ल्स इंटर कॉलेज है, लेडीज स्कूल है, प्रेम मेहता गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज भी है। दो बच्चों के स्कूल है, रायावाल मंदिर, सनराइज स्कूल। उस तीनों स्कूलों के बच्चे यहीं होकर निकलते हैं। उन पोस्ट ऑफिस भी है इधर। यानी अगर ये रास्ता बंद होता है तो एक लंबा फेर रेलवे स्टेशन जाने का मार्ग भी यही है। 2 किलोमीटर बच्चों को घूमना पड़ेगा। या तो सूरज वाली चौकी से आइए या मार्केट रोड पे से होके। ये हो जाएंगे तो भी 2 किलोमीटर और ये हो जाएंगे। हाँ जी, कैसे भी आइए आपको, अगर आपको हमसे भी मिलना होगा आपको भी 2 किलोमीटर की मार्केट में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा आपको भी हमारे आपको पास। भी हमसे मिलने के लिए आप देख सकते हो बच्चे सामने आ रहे हैं। इधर से स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, देखिए कैसे निकलेंगे अभी। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, आप स्कूल के बच्चों को देखिए। अभी बेटी आई है। बेटी बताना, बताओ आपको क्या नाम है? सुविधा होती है, असुविधा होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये रास्ता अगर बंद हो जाता है तो ज्यादा लंबा जाना पड़ेगा। कहाँ है आपका घर? हरियल गली में। कितनी दूर है यहाँ से? जो हमको परेशानी होगी। 1 किलोमीटर सा तो है। 1 किलोमीटर अभी है। हाँ। और अगर बंद हो जाएगा रास्ता तो कितना लंबा पड़ेगा, कुछ मालूम है? नहीं, ज्यादा लंबा पड़ेगा या फिर शॉर्टकट होगा? पता नहीं। ज्यादा लंबा पड़ेगा, बोलो। ज्यादा लंबा पड़ेगा बट। आप कौन है? मैं इनका फादर हूँ। पिताजी है। कितना लंबा फेर पड़ेगा लगभग? और लगभग स्कूल से और घर तक 1 किलोमीटर। अभी 1 किलोमीटर है तब पड़ते होगा। एक सा ही रहता है, लेकिन असुविधा तो रहेगी ना, असुविधा तो रहेगी। यहाँ फाटक बंद हो जाएगा, परेशानी बढ़ेगी, वाहन का लोड रहेगा इधर। देख पा रहे हैं, पहले तो ये तस्वीरें आप दिखाओ कि कहना साफ तौर पर यहाँ के लोगों का है कि यहाँ खास तौर से जो बालिका हैं उनका विद्यालय है, कम से कम लगभग 3 विद्यालय जो इसी मार्ग पे बता रहे हैं। एक पोस्ट ऑफिस भी है मैडम, पोस्ट ऑफिस भी इसी रूट पे है। यानी काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, 2 किलोमीटर कम से कम घूम के आना पड़ेगा अगर पोस्ट ऑफिस में। अगर ये फाटक बंद हो जाता है तो फाटक से बाहर के कुछ बच्चे जो पढ़ने के लिए आएंगे वो किधर होके आएंगे? सूरज वाली चौकी पर होकर। उसके लिए बच्चों को 2 किलोमीटर से ज्यादा घूमना पड़ेगा। गर्मियों में इधर निकल के आइए। आपने मुझसे कहा कि मैं होमवर्क करके आई हूँ, यानी आप साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि रेलवे ने होमवर्क नहीं किया इस चीज में? नहीं, मैं उस चीज का नहीं, मतलब आप होमवर्क नहीं करा है तो 4 दिन से ये चीजें चल रही हैं तो आप करने आई हैं तो थोड़ा सा तो रिवीजन करना। नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन कर रही हूँ मैं कि रेलवे कोई होमवर्क नहीं कर पाया इसीलिए डायरेक्ट वो रास्ता बंद करने की बात कर रहा है। रेलवे क्योंकि का तो देखो होमवर्क अपने घर पे पहले ही हो जाता है, वो उनका तो होमवर्क किसी को चली नहीं पड़ता। होमवर्क करने के बाद आपको समस्याओं में डाल रहा है रेलवे? नहीं, समस्या में तो उन्होंने पहले जाना अपना होमवर्क करने के बाद ही डाला, हमको समस्या में कोई किसी के पास कोई सूचना नहीं है कैसी भी। रेलवे ने जो हमको समस्या में डाला था उनसे हमने अवगत करा दिया था अधिकारियों को आज से 2 महीने पहले, लेकिन इमीडिएटली आप 17 तारीख को आके नो कहते हैं कि मैं आपके घर पे आके नो कहता हूँ मैं आपके घर पे दीवार लगा रहा हूँ ये 18 तारीख की। तो ये क्या चीज है? पहले आपके पास नोटिस दिया, कोई चीज ऐसी चीज तो आएगी जैसे आप नोटिस नहीं दिया एक दिना का या कोई भी चीज का आप नहीं दिया गया, सीधे रास्ता अवरुद्ध कर दिया। सीधे मतलब डायरेक्ट DRP आई है सुबह 6 बजे और उन्होंने तोड़फोड़ और यहाँ पे बैरिकेडिंग और सारी चीजें तोड़फोड़ करके नहीं है। यहाँ पे सेगमेंट सब उखाड़ के निकलनी है रेलवे और अपनी डबल लाइन लगा दी उन्होंने, थोड़ा सा पाइप। अब आप जानती हो रेलवे तो रेलवे, उसका तो एक पाइप भी हम या पेच भी हाथ नहीं लगा सकते। कुल मिला के अब आप लोगों की ये मांग है कि रास्ता बंद नहीं। आपके माध्यम से है कि आप अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाएं कि जनता बहुत परेशान है। कुछ भी करें, कैसे भी करें, सॉल्यूशन निकालें। हाँ जब बंद करना बहुत परेशान है तो इन्हों कहने को मतलब ये कि खुले फाटक यहाँ से खुले, कहने का विचार है इनका। कहाँ रहते हो? यहीं पर आया क्या नाम है? प्रिंस। इसी जगह पर रहते हो? हाँ रास्ते पे? हाँ यहीं पे हमारा रोज आना जाना यहाँ पे हमारा। मैंने घूम के आना पड़ रहा हम है। ये चाहते हैं फाटक खुलना चाहिए और खुलना चाहिए हमेशा।
हम धरने पे बैठे हैं। हमारा गांव बिसावलिया, थाना राया, जिला मथुरा। फाटक खुलना चाहिए और धरने पे बैठे। फाटक नहीं खुलेगा तो हम अपनी जान दे देंगे, रेल से कट जाएंगे। समाधान निकाले तो निकाले, रेल क्लियर होना चाहिए अगर नियम के मुताबिक है तो। यानी इतनी समस्या हो जाएगी, आपने जान देने जैसी बात। हाँ, समस्या हो जाएगी। हम इन्हें लड़ाई करना चाह रहे हैं, शांति माहौल बनाना चाहते हैं। हम लड़ाई दंगे से अलग रहते हैं। कल को कोई इमरजेंसी लग जाती है तो कहाँ होकर आएंगे वाहन। कल को कहीं बाजार में किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, कल को कोई बूढ़ा बड़ा कोई परेशान हो जाए या कहीं बच्चे की दिक्कत हो जाए तो कहाँ होकर आएगा वो इंसान। लेकिन कुल मिला के साफ तौर पर तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाई देंगी कि अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाता है रेलवे के द्वारा, क्योंकि रेलवे ने तो अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, लेकिन लगभग 20,000 लोगों की यहाँ पर सीधी बात है कि आवाजाही में जो है भारी समस्याओं का सामना उनको आने वाले समय में करना पड़ सकता है, जिससे अभी लोगों ने अपना यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर लिया है, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन, जिसमें इन्होंने अपना बैनर भी लगा दिया है और साफ तौर पर मांगे केवल एक है कि इस रास्ते को बंद नहीं किया जाए आगे की, क्योंकि रेलवे ने अपनी तैयारियां जो है वो की है। आगे हो सकता है हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल भी अंदर। अगर कोई फाटक के पास कोई परेशानी होती है तो हॉस्पिटल दिखाने जाएगा। फाटक क्रॉस करने के बाद ही वो हॉस्पिटल में आ सकता है डॉक्टर। यानी पूरी एक आबादी है। हाँ, पूरी आबादी है। राया का 70% भाग इस फाटक के अंदर रहता है और हर जनता, हर बच्चा, छोटा हो चाहे बड़ा, हर बच्चा इस समय फाटक से विशेष परेशान है, क्योंकि उसके लिए सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके माध्यम से हम यही कहना दुकानदार भी परेशान नहीं है, यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरत सब परेशान है। वकील, हमारे राया का ये मेन फाटक है। इसमें करीब 5 साल से 7 साल तक के 2000 बच्चे डेली पढ़ने जाते हैं। 7 साल से 10 साल तक के 2500 बच्चे हमारे विद्यालयों में जाते हैं। फाटक के अंदर हमारे 5 विद्यालय हैं जो शिशु से लेकर इंटर तक के हैं। फाटक के अंदर डिग्री कॉलेज तक इसके अंदर है। हमारी बेटियां, हमारे पोते पोती, छोटे छोटे बच्चे, जिसमें करीब 5000-4000 बच्चे डेली इस फाटक में होकर के विद्यालय पढ़ने जाते हैं। और उन बच्चों को वापस करने में या जाने में इस टीका-टीक दोपहरिया में किस तरह बच्चे अपने स्कूल से वापस आएंगे, किस तरह अपने घर पहुंचेंगे, उनकी हालत कैसी हो जाएगी। वो 5 साल के नन्हे बच्चे हैं। यदि हमारा ये फाटक किसी तरह से हमारी सुनवाई नहीं हुई तो बच्चे हमारे 1.5 किलोमीटर घूम करके वहाँ तक जाएंगे। क्या इसकी जिम्मेदारी रेलवे लेगी? हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे तो क्या रेलवे गारंटी ले रही है? हमारा कोई भी अग्निकांड हो जाता है। आज से कुछ समय पहले हमारे यहाँ 2 अग्निकांड हुए थे, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारे वहाँ पहुंची थी और उनको बुझाया था। आज से कुछ समय पहले हमारी 40 दुकानें जली थी। उस अग्निकांड में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उन्होंने हमको बुझाया था। हमारे यहाँ हारी बीमारी हो जाती है, वृद्ध लोग भी रहते हैं। 90% मोमडन समाज इसके अंदर है। इसके अलावा 70% सभी समाज इसके अंदर हैं, जिसमें 50,000 आदमी की आबादी इसके अंदर रहती है। अभी कोई बीमार हो जाए, कोई महिला का प्रसव की परेशानी आ जाए या कोई बुढ़ा बीमार हो जाए, किसी को अटैक मार जाए, कि हम इनको 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर घुमा करके कहाँ इलाज कराने ले जाएंगे? क्या उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी जिम्मेदारी रेलवे के अधिकारी लेंगे? हमारी सुनवाई अवश्य होनी चाहिए। हम विशेष पीड़ित हैं, हम अकेले नहीं, हमारे संग 40,000 परिवार हैं जो विशेष दुखी हैं और हमारी सुनवाई अवश्य हो। हम अपनी फरमाइश कहाँ तक किस तरह पहुँचाएं? जो हमारी पुलिस की सहायता पड़ती है, पुलिस कहाँ होकर हमारे यहाँ आएगी? पुलिस हमको कैसे मार्गदर्शन करेगी? झगड़े भी होते हैं, बच्चे उद्यम भी करते हैं, सभी तरह का समाज है। पुलिस 1 मिनट में आ जाती है। हम व्यापारियों की, हम बच्चों की, हम बहन बेटियों की, स्कूल की छात्राओं की रक्षा करती है। यदि इस तरह का न हमारे साथ हुआ तो हमारी किस तरह सुनवाई होगी? हमारी बहन बेटियां छात्रों से पढ़ के आती हैं। बात बताइए, विधायक साहब यहाँ पर आए, हाँ। काम रुकवाया उन्होंने, क्या उसके बाद कोई रेस्पॉन्स मिला आपको? विधायक जी आए, विधायक जी ने अपना बहुत मेहनत किया। हमारे समाज के काजे, हमारे राय नगर के काजे उन्होंने बहुत परिश्रम किया, अपने हाथ से पूरी मेहनत किया। उन्होंने रेल के अधिकारियों से बात किया, उन्होंने हमको आश्वासन दिया, आप लोग बैठें, आपका फाटक 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर खुल जाएगा, आप किसी बात से चिंता ना करें। विधायक जी ने बात तो 2 दिन और हो चुके हैं। आज हमको 4 दिन हो गए, अभी तक हमारे पास कोई भी बंदा किसी तरह का नहीं आया है। कोई रिस्पॉन्स नहीं? अभी कुछ नहीं मिला है।
अभी कुछ नहीं मिला है। अब हम तो इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन, रेलवे अधिकारी, डीएम महोदय हमारी कब तक सुनवाई करेंगे, कैसे करेंगे। हमारी सुनवाई एक नहीं है, हमारी समस्या अनेक है। जो हमारी छोटी छोटी बच्चे हैं उनको हम किस तरह डीलिंग करेंगे, किस तरह विद्यालय भेजेंगे, किस तरह वापस लाएंगे। सर्दी भी आएगी, बारिश भी आएगी, गर्मी भी आएगी, या बच्चे बीमार हो जाएंगे तो उसकी गारंटी कौन लेता है? सरकार कहती है बच्चे पढ़ाओ, और जब फाटक ही बंद हो जाएगा तो बच्चे कहाँ के पढ़ने जाएंगे? क्या बच्चों का भविष्य सरकार खराब करना चाह रही है? आने वाले बच्चे ही भविष्य हैं। देख पा रहे हैं कि ये जिस तरीके से साफ तौर पर ये जो दुख आपको दिखाई दे रहा है ये उन लोगों का दुख है जो यहाँ पर रहने वाले आम जनमानस है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर रास्ता ही अवरुद्ध कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, तो क्या हम लोग यही कैद होकर रह जाएंगे? एक बड़ा सवाल बन जाता है। जब यहाँ खुद विधायक पहुंचते हैं तो काम रुकवा तो देते हैं, लेकिन अभी भी ये जो फाटक है वो खुला नहीं है। इस तरीके की समस्याएं जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें मैं आपको साफ तौर पर दिखा पा रही हूँ कि छोटी बच्चियां, बालिका विद्यालय क्योंकि अंदर बता रहे हैं, अस्पताल अंदर है, और तमाम वो परिवार यहाँ पर रहते हैं। सर्व समाज के लोग, जैसा बताया भी बुजुर्ग बाबूजी ने, लगभग 70% सर्व समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति को यहाँ पर आवाजाही में दिक्कतों का सामना, अगर ये रेलवे अगर अपना रास्ता बंद करता है तो उससे उठानी पड़ सकती है। जिसका मेन कारण यहाँ पर ये अनिश्चितकालीन धरना जो है वो ये देने बैठे हुए हैं।